हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंकिंग अपडेट कवर करने वाले हैं जो कि रिलेट करती है परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव स्कीम से फॉर द एग्जीक्यूटिव इन पीएसबी। दोस्तों पिछले महीने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जहां पर उन्होंने पीएलआई स्कीम को रिवाइज किया है जो कि 2018 से चली आ रही थी। और हम इस वीडियो में उन रिवाइज गाइडलाइंस को भी कवर करेंगे और साथ ही साथ एक इशू क्रिएट हो रहा है इस पर्टिकुलर न्यूज़ के अराउंड, उसको भी कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि बैंकिंग सेक्टर का पार्ट है या फिर बैंकिंग सेक्टर में जाने की सोच रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक पक्का देखिएगा ताकि आपको पूरा इशू समझ आए और आप इससे एक आउटपुट भी ले पाएं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हमारे पास दो न्यूज़ थी। पहली न्यूज़ है 21 नवंबर 2024 की, जहां पर सेंटर ने जो पीएलआई स्कीम है उसको रिवाइज किया है फॉर डायरेक्टर सीनियर एग्जीक्यूटिव इन पीएसबीज। जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके डायरेक्टर्स के लिए, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए, सीएमडीज के लिए, उनके सीईओज के लिए ये पूरी स्कीम रिवाइज करी गई है। पहले क्या होता था कि जो 2018 की पीएलआई स्कीम थी वहां पर सिर्फ जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको कवर किया गया था, लेकिन अब इस स्कीम को रिवाइज करके जो स्केल 4 ऑफिसर के ऊपर के जो लोग हैं उनको भी कवर किया गया इस पर्टिकुलर स्कीम में। ठीक है। अब 5 दिसंबर को एक और न्यूज आती है। ये न्यूज़ क्या है कि भाई जो ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन है, इन्होंने बोला है कि भाई जो आपने पीएलआई स्कीम लॉन्च करी है उसको रिवाइज किया है, उसको एक बार दोबारा से जो है चेक कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अनफेयर है टू दी लोअर बैंक ऑफिसर, उन लोगों के लिए जो कि ब्रांच लेवल पे काम करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं लोगों से ज़्यादा डील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बैंक के जो डिफरेंट टारगेट्स हैं उनको मीट करने में बहुत स्पेशल रोल प्ले कर रहे हैं। अब हम इस पूरे न्यूज़ को अच्छे से कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएलआई स्कीम की रिवीजन की, जो कि 2024 में नवंबर के महीने में न्यूज़ आई थी। और यहाँ पर बोला गया था कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्कीम को रिवाइज किया है। और ये स्कीम कब की चली आ रही थी? अगस्त 2018 की चली आ रही थी। और ये रिवीजन कब से इफेक्टिव हो रही है? 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर से, मतलब करंट ईयर से ही इस रिवीजन को जो है अप्लाई कर दिया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड करना, उनको मोटिवेट करना ताकि वो और अच्छा काम करें। मतलब क्या होता है कि अगर बैंक में आप डिफरेंट टारगेट्स मीट कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को अगर इंसेंटिव मिलता है तो आपको और मोटिवेशन मिलेगी अच्छा काम करने की। तो इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है और अच्छा भी है ऑब्जेक्टिव। और दोस्तों यहाँ पर बोला गया कि भाई उन बैंक्स को इसमें एलिजिबल माना जाएगा जो कि 4 पैरामीटर पे अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। वो 4 पैरामीटर क्या थे कि भाई आप लोगों का कॉस्ट टू इनपुट रेशो क्या है, आप लोगों का रिटर्न ऑन एसेट्स कैसा है, आप लोगों का एनपीए डाउन जा रहा है नहीं जा रहा है। ठीक है, इन कुछ पैरामीटर के बेसिस पे बैंक्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे जहां पर ये इंसेंटिव स्कीम लागू होगी। और उस उन बैंक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए 4 पैरामीटर के बेसिस पे कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ बैंकिंग एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, मतलब ये 4 जो लोग हैं ये कमेटी का पार्ट बनेंगे। और ये लोग डिसाइड करेंगे कि जो 4 पैरामीटर हैं उनके बेसिस पे कौन से बैंक्स ऐसे हैं पीएसबीस जिनको हम इस पर्टिकुलर स्कीम में एलिजिबल माने, और उनके जो एग्जीक्यूटिव हैं स्केल 4 लेवल के ऊपर उनको हम इंसेंटिव प्रोवाइड करें। ठीक है। अब अगर आगे बढ़े तो यहां पर बोला गया कि भाई ऑल परमानेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग लेटरल हायर, मतलब जिनको सिलेक्शन के थ्रू नहीं, जिनको लेटरल एंट्री के थ्रू हायर किया गया है, एंड ऑफिसर ऑन डेपुटेशन इन स्केल 4 एंड अबव विल बी कवर्ड इन द स्कीम। मतलब काफी बड़ा दायरा जो है स्कीम का कर दिया गया है। पहले इस लेवल तक लोग कवर नहीं किए गए थे, पहले सिर्फ हायर लेवल पे थे, बट अब स्केल 4 एंड अबव को कवर कर लिया गया। दोस्तों यहाँ पर जो सीनियर एग्जीक्यूटिव की पीएलआई स्कीम है, यहाँ पर 70 to 90% उनकी एनुअल बेसिक पे का इंसेंटिव उनको दिया जाएगा अगर वो अच्छा काम करते हैं। जो एमडी हैं, जो सीईओज हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनको तो जो मतलब जो इंसेंटिव है बहुत हाई रखा गया उनके लिए 100% की अपर सीलिंग रखी गई है ऑफ दियर एनुअल बेसिक पे। और जो सीनियर एग्जीक्यूटिव में बैंक है उनके लिए 80 to 90%, 70% इस तरह की लिमिट रखी गई है। बट 70% जो है अपर सीलिंग मैक्सिमम है फॉर दी जो चीफ मैनेजर हैं उनके लिए, और हायर लोगों के लिए 80%, उनसे हायर लोगों के लिए 90%, और जो बिल्कुल हायर लोग हैं उनके लिए 100% की लिमिट रखी गई है। और दोस्तों ये जो पीएलआई स्कीम का जो अमाउंट होगा, इंसेंटिव जो होगा, वो सिंगल ट्रांच में पे किया जाएगा, मतलब एक बार में पे किया जाएगा और कैश में पे किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखें कि जिन लोगों का जो है, जिनके ऊपर कोई पनिशमेंट चल रही है, जिनका कोई डिसमिसल वगैरह हो रखा है, उनके ऊपर स्कीम लागू नहीं होगी। और अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई पनिशमेंट दी गई है, ठीक है, कोई टर्मिनेशन वगैरह हो रखा है, तो अगेन उसको उस पर्टिकुलर पनिशमेंट के पीरियड में स्कीम का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। तो स्कीम काफ़ी अच्छी है, लेकिन किन के लिए? जो लोग स्केल 4 लेवल से ऊपर हैं। अब दोस्तों यहीं पर ही इशू अराइज हो रहा है। ये इशू क्या है कि भाई जो लोग ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं बैंक के डिफरेंट टारगेट्स को मीट करने में, भले ही वो लोन टारगेट हो, भले ही वो स्कीम जो है डिसबर्समेंट का टारगेट हो, भले ही वो कस्टमर डीलिंग वाला टारगेट हो, जो भी आपके टारगेट होते हैं उनको मीट करने का काम कहीं ना कहीं
ब्रांच लेवल पे भी ऑफिसर करते हैं, बट आप लोगों अगर इंसेंटिव देखो तो वो रेंज करता है सिर्फ 1.6% से लेके 4.1% की रेंज में। मतलब ये बहुत ही कम इंसेंटिव है, एक तो सैलरी बहुत कम है, ऊपर से इंसेंटिव भी बहुत कम है। लेकिन जो हमने एग्जीक्यूटिव का जो है इंसेंटिव देखा वो किस रेंज में था, 70 to 90% ऑफ देयर एनुअल बेसिक पे। तो ये डिस्पैरिटी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करती है लोअर रैंक ऑफिसर्स को अच्छा काम करने में। अगर आप हायर ऑफिसर को बहुत अच्छा पे कर रहे हो और बहुत अच्छा इंसेंटिव दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो लोअर लेवल पे बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग, उनका भी अच्छा खासा इंसेंटिव बनना चाहिए। ये पर्टिकुलर जो मांग है वो ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की है, और हमें भी लगता है कि भाई बहुत जेन्युइन उनकी ये डिमांड है। दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इक्वल वर्क एंड इक्वल इंसेंटिव का जो प्रिंसिपल है उसको अपनाना पड़ेगा, ताकि जो लोग हैं उनको और मोटिवेशन मिले ग्राउंड लेवल पे और बहुत अच्छा काम करें। क्योंकि अगर हम भारत में बैंकों का बढ़ता हुआ नेटवर्क देखें तो कहीं ना कहीं कस्टमर डीलिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमारे जो पीएसबीज हैं इनके अंदर जो मतलब डिफरेंट अकाउंट्स वगैरह के अगर हम नंबर देख रहे हैं तो बहुत हाई है, बहुत हाई। तो उस लोड को मैनेज करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अच्छे इंप्लॉयज रखने पड़ेंगे, और उन इंप्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि वो और अच्छा काम करें। तो ये जो मांग है ऑल इंडिया बैंक ऑफिशिएशन की, कहीं ना कहीं सही है कि भाई इस स्कीम को एक बार रिवाइज किया जाना चाहिए और फेयर कंपनसेशन देना चाहिए, ताकि एक और इंपॉर्टेंट जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिले इस टाइम बैंकिंग सेक्टर में, कि भाई ऑफिसर ज्वाइन तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोअर लेवल पे, लेकिन उनका जो लिमिट है उनकी छोड़ने की वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मतलब पहले हार्डली एक बार बैंक ज्वाइन करने के बाद कोई छोड़ता था, लेकिन अब तो हर साल हम बहुत बड़ा नंबर देख रहे हैं, बहुत लार्ज चंक ऑफ जो है एस्पिरेंट देख रहे हैं जो कि बैंक ज्वाइन करने के बाद 1-2 साल के अंदर छोड़ रहे हैं। एसबीआई में एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है, बाकी बैंक्स में भी एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंसर्न है। मतलब अगर आप लोग अपने इंप्लॉयज़ को होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो वो बहुत बड़ा चैलेंज बाद में बैंकिंग सेक्टर के लिए बनने वाला है। तो अगर हमें होल्ड रखना है तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर इंसेंटिव का, जिसके थ्रू हम इंप्लॉयज़ को होल्ड रख सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा जो है इशू था, एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, जो शायद बैंकिंग सेक्टर वाले लोगों को काफ़ी पसंद आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि भाई अगेन गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि भाई इक्वल वर्क अगर है और बहुत मेहनत लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको इक्वल इंसेंटिव भी मिलना चाहिए। भले ही आप मतलब इनकी रेंज में ना रखो, लेकिन इसको तो बढ़ाओ, मतलब एटलीस्ट ये जो है 2 डिजिट की फॉर्म में तो आए, ताकि लोगों को और मोटिवेशन मिले। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।